आज सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को विशेषकर कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन को वर्ष प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। और साथ ही साथ आज से ही चैत्र नवरात्रे का शुभारंभ हो रहा है। माँ दुर्गा और ये जो हमारा नव वर्ष आज से शुरू हो रहा है, उसमें मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेशवासी, कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। आज के दिन में ये कहना चाहता हूँ। आदरणीय पत्रकार मित्रों, लोकसभा चुनाव का डंका बज गया है और मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो पिछले 36 वर्षों से पार्टी जो आदेश करती है, पार्टी ने जो आदेश किया उस पर अपना 100% देने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। बड़ी ईमानदारी से, समर्पण से, मेहनत से पार्टी ने एक कार्यकर्ता के नाते जहां खड़ा किया वहां खड़ा रहा। और इन 36 वर्षों में पार्टी ने जो कुछ मुझे दिया, बहुत कुछ दिया, चाहे वो खट्टा था, चाहे वो मीठा था, उसको भगवान के प्रसाद के रूप में मैंने ग्रहण किया। और आज उसी कार्यकर्ता को हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने इतने बड़े दायित्व के लिए तैयार किया है। उसके लिए मैं श्रद्धेय विश्व विख्यात नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का, हिमाचल प्रदेश के सपूत और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, देश के गृह मंत्री श्रद्धेय श्री अमित भाई का, संगठन मंत्री आदरणीय बी संतोष जी का, और हमारा जो प्रदेश का शीर्षस्थ नेतृत्व है आदरणीय जननायक जयराम ठाकुर जी का, हमारे बड़े जुझारू और तेज तर्रार अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी का, सिद्धार्थन जी का, आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी का, और जो हमारे प्रदेश के 2 वरिष्ठतम नेता हैं, श्रद्धेय शांता कुमार जी और श्रद्धेय प्रेम कुमार धूमल जी, इन सब का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। लोकसभा के चुनाव में 2 तारीख को सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बाबा बैजनाथ के चरणों में शीश निभाकर हमने अपने चुनावी अभियान का शुभारंभ कर दिया था। और आज चंबा में पहुंचकर 8वें विधानसभा क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिला है। और जो काफिला बैजनाथ से शुरू हुआ था वो बढ़ता ही जा रहा है। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश, कार्यकर्ताओं के चेहरे की चमक, कार्यकर्ताओं की जुम्बिश और कार्यकर्ताओं का जुनून देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा उसकी इबारत दीवार पर लिख दी गई है। वो ये है कि श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इतना उत्साह है। मैंने 7 लोकसभा के चुनाव लड़ाए हैं और बड़े अग्रणी होकर लड़ाए हैं। उस अनुभव के आधार पर और जो मैं पिछले 12 दिनों से इस लोकसभा के क्षेत्र में घूम रहा हूं, उसके जो अनुभव मुझे आए हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव देश की और प्रदेश की जनता लड़ रही है। देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार
देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश की जनता की भी और प्रदेश की जनता की भी इच्छा है। इसलिए जनता जनार्दन ये लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। इतना बढ़िया, इतना अच्छा, इतना सुंदर वातावरण मैंने अपने पिछले अनुभवों में बिल्कुल नहीं देखा। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी बनने जा रहे हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार काम कर रही है। 15 महीने पहले आपने देखा होगा कि पहले जब कभी चुनाव होते थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जीतती थी या कांग्रेस पार्टी जीतती थी, जो वोट प्रतिशत था उसमें 4-5% की स्विंग होती थी। लेकिन ये जो 2022 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल 0.9% वोटों से जीती है। जब हमारी सरकार पहले बनी थी, श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस से 1,76,000 वोट ज्यादा लिए थे। और इस बार जो कांग्रेस की सरकार बनी है, केवल 36,000 वोट अधिक लेकर कांग्रेस की सरकार यहां बनी है और 0.9% का मार्जिन रहा है, 1% से भी कम। झूठी गारंटियां देकर ये सरकार सत्ता में आ गई। प्रदेश की मातृशक्ति को कहा कि यदि घर में 4 महिलाएं हैं तो 1,500 रुपया हर महिला को दिया जाएगा। इसमें कोई बार नहीं होगा। जितनी महिलाएं हैं सभी को 18 साल से ऊपर जो है 1,500 रुपया, घर में यदि 4 हैं तो 6,000 रुपया महीने का उनके घर में आ जाएगा। ये वायदा किया उन्होंने। आज 15 महीने हो गए, क्या स्थिति है आपको पता है। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ये वादा किया था। और साथ में ये वादा किया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये सारे निर्णय लागू कर दिए जाएंगे। दिसंबर में सरकार बनी, जनवरी में कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी और जनवरी से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, लेकिन आज 15 महीने हो गए। जो जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, उसको भी बंद कर दिया। उसके भी बिजली के बिल आने शुरू हो गए। और तो और पर यूनिट बिजली का रेट बढ़ा दिया गया हिमाचल प्रदेश में। ये सौगात दी है। किसानों को कहा कि जो गोबर इकट्ठा करते हैं 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। आज 15 महीने हो गए। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 सुपर स्पेशल डे बोर्डिंग अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिए जाएंगे। आज 15 महीने हो गए। नौजवानों को कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए, पहली कैबिनेट की मीटिंग में हर साल 1 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। आज 15 महीने हो गए। न जाने कितने वादे झूठी गारंटियां देकर सत्ता में सरकार आई थी। और मैं तो कहता हूं कि जनता, हमारी मातृशक्ति 1,500 रुपए का इंतजार कर रही है। जनता 300 यूनिट बिजली फ्री होने का इंतजार कर रही है। युवा हर साल 1 लाख नौकरियां आने का इंतजार कर रही है। किसान 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाए, उसका इंतजार कर रहे हैं। और जो दूध उत्पादक हैं हिमाचल प्रदेश के, वो अपने घर से प्रतिदिन 10 किलो दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा ये जो 15 महीने का जो शासनकाल है आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, अब तो हिमाचल प्रदेश की जनता इनके जाने का इंतजार कर रही है।
ये परिस्थितियां आपके सामने हैं और मैं आप सब प्रिंट मीडिया के बंधुओं से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता, जो बूथ स्तर पर काम करता है कार्यकर्ता, जिस दिन से केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे इस टिकट से नवाजा है, उस दिन से जो कार्यकर्ता है, जो बूथ में जाकर वोट मांगने वाला कार्यकर्ता है, जनता जनार्दन के बीच में जाकर वोट मांगता है पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके अंदर इतना जोश है, उनको ये लगता है कि हमारी भीड़ में से किसी कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व ने ये टिकट दिया है और उनको ये भी लगता है कि ये टिकट हमें दिया है। तो उसका जो मैं उनका जोश देख रहा हूं, उस जोश को देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में कांगड़ा चंबा लोकसभा इन नेताओं के मार्गदर्शन में और उन कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण एक इतिहास रचने वाली है। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं और मुझे बस यही कहना था। आपका कोई प्रश्न? जो मंडी पार्लियामेंट सीट के लिए जो आपके उम्मीदवार हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी है काफी तर्जनी कर रही है, इसके बारे में क्या? ना मुद्दे हैं इनके पास, ना नीति है। बरगलाने का काम करेंगे, यही काम पहले भी कांग्रेस करती आई, आगे भी करेंगे। लेकिन मंडी लोकसभा क्षेत्र में जिस ढंग से कंगना जी काम कर रही हैं और कार्यकर्ता जिस ढंग से जुटे हैं, उनके इस दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देगी वहां की कार्यकर्ता भी, जनता भी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। कांग्रेस ने अभी तक आपके प्रतिद्वंदी नहीं तैयार किया, ना अन्य जगह से कोई सांसद घोषित किया है, क्या कहना चाहेंगे? उनके घर की बात है, मैं क्या कहूँगा। ये कांग्रेस उनके घर में क्या किसको तैयार करते हैं, जो भी कैंडिडेट आएगा मैं आप सबके माध्यम से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, सांता जी और किशनपुर जी को काफी इंतजार चंबा का रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड रहा है जीत का, तो क्या आप उनका रिकॉर्ड खोल पाएंगे? ये प्रश्न आप ये जो नेता बैठे हैं और जो कार्यकर्ताओं का जो कार्यकर्ताओं का जोश है, उसको देखकर मुझे लगता है कि रिकॉर्ड टूटेगा। डॉक्टर साहब, एक 1500 रुपए की बात जो की महिलाओं के लिए, अब कांग्रेस तो ये बीजेपी पर दोष दे रही है कि भाई हमने तो चालू करना था, इन्होंने मतलब वो किया, खुद ये मतलब शिकायत लेके इलेक्शन कमीशन के बाद में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं तो वैसे कह चुका हूं, लेकिन मैं फिर से दोहरा देता हूं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, और उनकी तो वीडियोस वायरल हुई हैं, ठीक है जी, कोई आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उनकी तो वीडियोस वायरल हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के आप बड़े बड़े ओहदों पर जो नेता बैठे हैं, वो क्या बोलते थे सार्वजनिक मंचों से। और कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेत्री दिल्ली से जो इस चुनाव को आई थी, वो कहती थी कि आप दिसंबर में सरकार बनाए, जो पहली कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में 1500 रुपया दे दिया जाएगा। आज 15 महीने हो गए हैं, 1500 के हिसाब से आप देख लीजिए कि महिलाओं को कितना मिलना चाहिए था। और दूसरा जो आप बोल रहे कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, 15 महीने कहां थे ये लोग? जब इनको लगा पता कि 7 दिन के बाद नोटिफिकेशन होने वाली है चुनाव की, और जब चुनाव की नोटिफिकेशन हो गई तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, इलेक्शन कमीशन की बाध्यता हो जाएगी। तो इसके पीछे भी एक सोची समझी चाल थी कि अपनी तरफ से सुकूफा छोड़ दो, इलेक्शन कमीशन रोक देगा, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में किसने क्या देखा है, कौन कहां होगा। ये सर, जब जीत के आप आएंगे तो चंबा जिला, खासकर चंबा जिला के लिए आप क्या प्राथमिकता रहेंगी? यहाँ की कोई ऐसा कार्य आपने सोचा हो जिसके बारे में कि पहले मैं ये कार्य जो है चंबा के लिए करवाऊं? मैं चंबा जिला में पिछले 15 वर्षों से आ रहा हूं और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि चंबा जिला के एक एक बूथ में एक एक कार्यकर्ता से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है। और इस क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र के
हर निक एंड कॉर्नर पे मैं जाके आया हूं, और जो चंबा का नैसर्गिक सौंदर्य है उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। पर्यटन की दृष्टि से चंबा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। एक जो डीपीआर बन चुकी है, ये जो साच पास से उसके बिल्कुल फुट पोल तक मैं जाके आया हूं कल। इतना सुंदर स्थान है वो। वहां यदि वो टनल बन जाए, वहां से रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, तो पर्यटन की दृष्टि से चंबा बहुत आगे तक जा सकता है। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इसके लिए दिल्ली जाकर पूरी जोर से चंबा की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि चंबा मेरे लिए मेरा दूसरा घर है। इतना प्यार आप सबका भी और कार्यकर्ता मित्रों का भी और नेताओं का भी मुझे मिला है, तो इसका जो खर्च मेरे सर पे है, सांसद बनकर अपनी तरफ से 100% दूंगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। संसदीय क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट रहे हैं उनसे हर बार यही मांग उठी है, मगर ये मांग आज दिन तक पूरी नहीं हुई। इस संदर्भ में आपकी क्या कोशिश है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। रेलवे की दृष्टि से तो मैं, अब मुझे ध्यान में इतना नहीं है कि वो सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन सीमेंट का प्लांट जो आपने प्रश्न किया, इसके विषय में मैं बोलना चाहता हूं कि जिस समय स्वर्गीय श्रीमान वीरभद्र सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, शांता कुमार जी केंद्र में केंद्रीय मंत्री थे, उस समय शांता जी ने वीरभद्र सिंह जी से प्रार्थना की थी कि आप रेजोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का जब तक नहीं आएगा तब तक केंद्र की तरफ से कोई मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, कि आप रेजोल्यूशन भेजें। प्रदेश सरकार के नाते केंद्र में मैं बैठा हूं, पूरे प्रयत्न हम मिलकर करेंगे, क्योंकि ये चंबा की जनता के भविष्य का प्रश्न है। लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि आप इसका श्रेय भी आप लें, हम श्रेय भी नहीं लेना चाहते, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन राजनीति, जो उस समय के चंबा के जो नेता लोग थे, उनको लगा कि यदि ये ऐसा हो जाएगा तो इसका श्रेय शांता कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, नहीं सिरे चढ़ पाया। हमारी सरकार आई, आदरणीय जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, शांता जी उस समय शायद राज्यसभा में भी थे, तो उन्होंने कहा, और एकदम से जयराम ठाकुर जी की सरकार ने रेजोल्यूशन केंद्र को भेजा, मामला आगे बढ़ा, स्थान आइडेंटिफाई किया गया सिकरी धार। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए, लेकिन कोई कंपनी आगे नहीं आई। जब इसके बारे में पता किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। जयराम ठाकुर जी ने कहा कि आप इसकी भी चिंता मत करिए, हम लोग इसका भी समाधान करेंगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। इसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड्स है, पेपर्स में है, तो हमारी ओर से कोई कमी नहीं रही। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक भावनात्मक मुद्दा है, श्रद्धेय शांता कुमार जी ने भी उठाया और भारतीय जनता पार्टी का है, तो सांसद के नाते जो मेरी जिम्मेवारी होगी उसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय थी, उन्होंने इस विषय पे कुछ नहीं किया। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेवारी से बोलना चाहता हूँ। और दूसरा, जहाँ सीमेंट का कारखाना बन जाता है उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बने, बरमाणा में सीमेंट का प्लांट खोला गया, सबसे गरीब जिलों में था जिला बिलासपुर, सीमेंट का प्लांट खोला उन्होंने, उनकी सरकार में खुला, और आज हर घर में 4-4 ट्रक खड़े हैं। जहां खाने के लाले होते थे वहां 4-4 ट्रक खड़े। इतनी समृद्धि उस क्षेत्र को आ गई है। दोबारा मुख्यमंत्री बने, दाड़ला घाट का सीमेंट का प्लांट शांता कुमार जी की देन है। बहुत विरोध हुआ था उस समय, कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था पर्यावरण का इशू उठाकर, लेकिन उस समय के पर्यावरण के मंत्री कमलनाथ जी थे, उन्होंने बड़ा सहयोग किया शांता कुमार जी का, और आके खुद उसका शिलान्यास किया। और आज दाड़ला घाट सीमेंट प्लांट में जिला बिलासपुर, जिला सोलन की तकदीर बदल गई है। वो शांता कुमार जी यहाँ भी करना चाहते थे, लेकिन कंपनी आगे नहीं आई, मामला सब हो गया था, प्रदेश सरकार की तरफ से सब हो गया था। लेकिन फिर भी हम अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करने का प्रयत्न